नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप सभी का मिस्टर जय में बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे कि कैसे हमारे झारखंड राज्य में जब 1932 खतियान का मांग तेज हो रहा है, जब हमारे झारखंड राज्य में 1932 खतियान के प्रति झारखंडी जागरूक हो रहे, तभी से हमारे राज्य के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो इसके प्रति कटाक्ष करना शुरू कर दिए। आप सभी को पता है कि हमारे झारखंड राज्य में 1932 खतियान की मांग को दोबारा दोहराने में कोई अगर आंदोलन चलाया तो वह टाइगर जयराम महतो, जो आजकल झारखंड के नए सीएम के फेस के तौर पे आगे आए हैं। दोस्तों, आप सुनिए कि कैसे टाइगर जयराम के ऊपर कटाक्ष पे कटाक्ष किया जा रहा है, कैसे उनको नसीहत दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी इरफान अंसारी की तरफ से। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। स्थानीयों के लिए लगातार जयराम महतो अभी हम लोगों के लिए एक तरह का ये बनते हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जयराम जी को मैं कहूँगा कि आप युवा हो, यूथ हो, पहले आप जानिए कि राज किसने लिया। राज्य लिया आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने, जनाब इरफान अंसारी ने राज लिया। तो आप उन पे छोड़ दीजिए कि कहाँ पे 32 होगा, कहाँ पे 38 होगा, कहाँ पे 37 होगा। अब वो लोग समझेंगे। हम कौन होते हैं? अगर हम बोले मंच में खड़े हो जाएंगे, हम बोलेंगे हम 32 दिला देंगे। क्यों भाई? राज जो दिलाया तब नहीं बातें आ रही है। अगर राज अलग नहीं होता तो ये बातें नहीं आती ना। तो हमको छोड़ दीजिए। सुना कि किस तरीके से इरफान अंसारी जी बता रहे हैं कि जिसने झारखंड को अलग किया है, जिसने झारखंड के लिए लड़ा है, वही इंसान 1932 खतियान लागू करेगा। मुझे और आपको इसमें दखल अंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। सोरेन कहना है कि झारखंड को अलग करने में सोरेन परिवार का हाथ है। सोरेन परिवार शिबू सोरेन जी अलग किए हैं तो उसमें आप कुछ बोलेंगे नहीं। सोरेन परिवार चाहे 1932 लाए, 1938 लाए, 1947 लाए, हमको आपको इसमें दखल अंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सच में सिर्फ और सिर्फ शिबू सोरेन ही झारखंड को अलग किए थे? आज इन सबका पोल खोलेंगे और आपको बताएंगे। इससे यह भी पता चलेगा कि कौन बाहरी है, कौन भीतरी है, कौन विधायक बाहरी सोचता है, कौन विधायक भीतरी सोचता है। जब माननीय शिबू सोरेन जी का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे राज्य के अंदर ऐसे कई सारे आंदोलनकारी थे जो झारखंड राज्य की मांग कर रहे थे, जिनमें पहला नाम है जयपाल सिंह मुंडा, जो कि 1928 के आसपास झारखंड की मांग कर चुके थे। दूसरा नाम है राम नारायण सिंह, वो भी 1928 के आसपास झारखंड के लिए मांग कर रहे थे। ये दोनों मिलकर और इनके साथ कई सारे आंदोलनकारी थे जो झारखंड राज्य की अलग मांग कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों ऐसे कई सारे नाम आते हैं सामने जो कि झारखंड की मांग करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे शिबू सोरेन जी। शिबू सोरेन के बाद एक और आते हैं जिनका नाम रहता है निर्मल महतो, जिनका एक अपना यूनियन था, जिसका नाम था ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जो कि खुद इसका स्थापना निर्मल महतो जी किए थे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप आजकल झारखंड को अलग होने के नाम पे जानते हैं, अगर आज किसी ने झारखंड को अलग किया तो किसको जानते हैं? निर्मल महतो के साथ ऐसे कई सारे हजार आंदोलनकारी थे जिसके पूरे के पूरे संघर्ष से हमें अपना झारखंड मिला, मुझे अपना अधिकार मिला, मुझे अपना एक स्वतंत्र झारखंड मिला। लेकिन दोस्तों, जब आपसे पूछा जाता है कि झारखंड को अलग किसने किया, तो आप सीधा बोलते हैं शिबू सोरेन जी ने। हमारे दुर्भाग्य है, आपका ये दुर्भाग्य है कि मुझे पूरा इतिहास नहीं बताया गया। जब भी हम क्लास में पढ़ते, स्कूल में पढ़ते, तो मुझे बताया जाता है कि अगर झारखंड को किसी ने अलग किया है तो वह शिबू सोरेन जी। जैसे लोग बताते कि देश को आज़ादी कराया है, अगर देश को किसी ने आज़ादी दिलाया है तो वो है गांधी परिवार। वैसे बताया जाता है झारखंड को, झारखंडियों को किसी ने अलग राज दिलाया है तो वो है शिबू सोरेन परिवार। यह मुझे इतिहास में बताया जाता है कि ऐसा ही हुआ था। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ था। मैंने अभी आपको बताया कि शिबू सोरेन से पहले ऐसे कई सारे आंदोलनकारी थे जो झारखंड की मांग कर चुके थे। लेकिन बात कहते हैं ना कि जो बच गया वही आगे राज करेगा, बाकी जो चले गए उनका तो कुछ नहीं। वैसे हुआ, जो पहले मांग किए थे 1928 के आसपास वो तो चले गए, उनका अभी भी कोई नाम पता नहीं, इतिहास पता नहीं, किसी से पूछ लीजिए, उनके नाम पे कोई संस्था नहीं, कोई भी योजना नहीं। लेकिन सोरेन परिवार के नाम पे सिर्फ और सिर्फ झारखंड के अलग करने के नाम पे बाप बेटा 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और निर्मल महतो जो बेचारे झारखंड के लिए शहीद हो गए, उनका भी ज़्यादा नाम निशान नहीं है, उनके नाम पे पार्क है। तो दोस्तों, आपसे पूछना चाहता हूं कि सोरेन परिवार जो झारखंड को अलग करने की मांग पे, जो झारखंड को अलग करने की बात पर सिर्फ आपसे वोट लेते, आप इनसे जरा पूछिए कि ऐसे आप पूछिएगा कि झारखंड सिर्फ आपने नहीं सर, आपके साथ ऐसे हजार आंदोलनकारी थे जो कि झारखंड को अलग किए थे। लेकिन आप बच गए तो आप सीएम बन गए तो आपका पूरा गुणगान हुआ, पूरा बोलबाला हुआ और आपका ही नाम आगे आ गया। इसलिए दोस्तों, हम कहते हैं कि 1932 जो खतियान है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सोरेन परिवार का बपोती नहीं है। वो कब लागू करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, क्योंकि 1932 खतियान का लागू करना होता तो उनकी सरकार 5 बार बन चुकी है। पिछले 23 सालों में कोई ना कोई पार्टी कर ही देती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए पता चलता कि सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों के साथ एक धोखा हो रहा है और कुछ नहीं।
इसलिए कहते हैं टाइगर जयराम इस आंदोलन को बहुत मजबूत की है, एक नई आग दी है, एक नई ऊर्जा दी है। इसमें आप सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि 1932 खतियान झारखंड में लागू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1932 वो साल है जिस साल में झारखंड में ज्यादा जमीन का सर्वेक्षण हुआ था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नए वीडियो साथ। तब तक आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और 1932 खतियान पे आपका क्या राय है प्लीज कमेंट कीजिएगा।